जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग लाभ या हानि से जो 100% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। और छूट पर से 100% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अंकित मूल्य। इसे बात किए थे हम लोग। और हम लोग यहां पर देखे थे दुकानदार के लिए, दुकानदार के हिसाब से और ग्राहक के हिसाब से, दोनों कंडीशन में। यदि कोई दुकानदार है तो दुकानदार को पहले, सबसे पहले किसी वस्तु का क्या दिखेगा? क्रय मूल्य। यही बात किए थे हम लोग। याद है आप लोगों को? क्रय मूल्य के बाद वह क्या सोचेगा? लाभ लेने के लिए सोचेगा। लाभ लेने के बाद वह क्या होगा? हाँ, उसका विक्रय मूल्य तैयार हो जाएगा। अब बिकेगा इसे नहीं, तब इस पर छूट देना होगा, छूट देगा। ठीक है, और छूट देने के बाद इसका क्या होगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। आ रहा समझ में? हम लोग देखिएगा अंकित मूल्य जानते हैं, ऐसा व्यवहार करता है दुकानदार की, दुकानदार लोगों को लगता है कि हमारा जो अंकित मूल्य है ना, जिस पर वो छपा हुआ मूल्य है, वो हमारा अपना है, उसी पर हम अपने घर से छूट दे रहे हैं। ऐसा व्यवहार करता है हम लोगों से। बात भी किए थे। यदि कोई दुकानदार है तो इधर से व्यवहार करेगा, इधर से उसको भेंट होगा। पहले क्रय मूल्य, फिर क्या होगा? लाभ, तब विक्रय मूल्य, तब छूट और अंकित मूल्य। यदि कोई ग्राहक है, कस्टमर है, तो उसका क्रम किधर से होगा? इधर से। ये किसके लिए होगा? दुकानदार के लिए। सब हम लोग कल बात किए थे, दुकानदार के लिए। समझ रहे हैं? इधर क्या होगा? ग्राहक। ग्राहक याद है आप लोगों को? यदि ये सब बात ध्यान में रह जाएगा ना, सवाल में कुछ नहीं है। बाकी सबसे पहले हम लोग भारी टाइप के सवाल को इसको बना लेंगे, कुछ इसमें विशेष ये नहीं है। आप कस्टमर को पहले क्या मिलेगा? अंकित मूल्य। हम लोग भी दुकान जाते हैं, अंकित मूल्य बैठाता है। अंकित मूल्य के बाद हम लोग क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कितना % छूट दिएगा? छूट जैसे ही दिया हम लोग खरीद लिए। बिकने के बाद इसके बाद क्या होगा? लाभ। दुकानदार को लाभ हुआ होगा, और लाभ हटाएगा तो क्या होगा? क्रय मूल्य पर चल जाएगा। अब इसी में से कोनो बात हटाएगा, सटाएगा और सवाल का टाइप बनाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? चलिएगा। और इसमें हम लोग का क्रमिक बट्टा वाला सभी सवाल है जो कि बहुत बहुत आसान है, उस सबको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इस चीज को हम लोग सीखे हैं, इसी पर हम लोग पहले सवाल प्रयोग करते हैं। दे सवाल आप लोगों को। सवाल लिखिएगा। कोई व्यापारी एक घड़ी, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है। 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। 20% लाभ हो। फुल स्टॉप। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? अगला सवाल। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया। 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर 20% का बट्टा देकर बेच दिया। फुल स्टॉप। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो, 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है?
उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। फुल स्टॉप। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो, 153 रुपया हो, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्या होगा। अगला सवाल, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु पर इतना, हर सही तो नमा कर, इतना कितना बतेबो, इतना मूल्य अंकित करता है कि इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर इस मूल्य पर 20% छूट देने पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है। फुल स्टॉप। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया हो, 432 रुपया हो, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। इसका अंकित मूल्य क्या होगा। सवाल लिखे। आइए पहले हम लोग इसको बनाते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, सवाल में हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। हम लोग सवाल देख करके समझ लेंगे, तुरंत समझ लेंगे ये दुकानदार का बात कर रहा है या ग्राहक का बात कर रहा है। ठीक है, कैसे भाई, तो यहाँ पर देखिए उसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले क्या भेटाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बाद क्या होगा, लाभ, और लाभ के बाद क्या होगा, बिकेगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, छूट, और छूट के बाद क्या होगा, अंकित मूल्य। अब इसमें देखिएगा हम लोग का यहाँ पर 1 2 3 4 5 हुआ। ठीक है, अब इसमें अंकित मूल्य तक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यदि सवाल में अंकित मूल्य दिखा रहा है हम लोगों को, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कस्टमर का बात कर रहा है। अंकित मूल्य किसको भेटाएगा, क्रय मूल्य को, तो किसको, कस्टमर को भेटाएगा। यदि कोई यहाँ पर क्रय मूल्य दे रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तब हम लोग कहेंगे तब दुकानदार होगा। नहीं लग रहा है, दुकानदार होगा, क्योंकि दुकानदार को क्या मिलेगा, क्रय मूल्य, वो अंकित मूल्य जानने का प्रयास करेगा ताकि उसमें स्टिकर लगाए और उसको बेचे। हम लोग कस्टमर हैं, तो हम लोगों का हमेशा इच्छा रहता, जाहिर करते हैं हम लोग कि हम लोग क्रय मूल्य के पास पहुंचे। क्या बात आ रहा समझ में। तो सवाल अब इधर से जाएगा उधर से जाएगा, हम लोग सवाल पढ़ करके देख लेंगे। अब इसमें क्या बात होता है, कुछ कुछ बात नहीं भी देगा ना तो हम लोग जान जाएंगे। कौन सा बात, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको नहीं भी देगा ना तो आप पता कर लीजिएगा। कैसे पता कर लेगा भाई, तो हम लोग देखिएगा क्रय मूल्य दे देगा और लाभ दे देगा। जैसे 10% 20% जितना भी लाभ देगा, 10% लाभ को हम लोग कितना बोलेगा, 110%। तो जितना रुपया क्रय मूल्य उसका 110% निकाल के विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सवाल दे या ना दे, लेकिन हम लोग उससे क्या मतलब है, आ रहा समझ में, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, और कभी कभी क्या होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया तो लाभ निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा करके। नहीं लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, कभी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य रहेगा तो हम लोग छूट निकालेंगे, रुपया में कितना रुपया हो गया, उसी को परसेंट में निकालना होगा ताकि हम लोग सीख लेंगे। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। तो सवाल हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। सवाल को समझिएगा।
सवाल को हम लोग पहले अच्छे तरीके से देखेंगे, तब हम लोग समझेंगे उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बात की बात है। जरा ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या हो रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? एकदम ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि भाई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 450 रुपया। 450 रुपया में खरीदा। ठीक, इसके बाद सुनिए इसका कहानी क्या क्या कहना चाह रहा है। तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, उस पर वो सूचित करेगा, उस पर वो सूचना दिखाएगा, इसको सूची मूल्य कहते हैं। इस प्रकार, किस प्रकार, सुनिए कौन कौन बात सोच रहा है। इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत, मतलब 10% छूट भी देगा। हम लोग यहाँ पर देखिएगा बट्टा या छूट एक क्या बात है, कितना परसेंट बट्टा देगा? 10%। सब जानकारी को हम लोग लिख लेते हैं, फिर बाकी हम लोग एडजस्ट करेंगे कि कौन कैसे होगा। इधर देखिए ना, लिखना नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो ही खोज रहा है। 20%। तो सवाल में कहता है इसका सूची मूल्य क्या होगा? सूची या अंकित मूल्य, एक के बात हो रहा है। सूची या फिर क्या होगा? अंकित मूल्य, एक के बात हो रहा है। क्या कोई डाउट है इसमें? यही दाम पूछता है। सवाल समझ में आया? सवाल को समझ रहे हैं आप लोग? इतने सा बात बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना? 450 रुपया हम लोग खरीदे हैं, सारा बात बता दिया हम लोगों को। ठीक है, अब इसको बेचवाना है तो कितना दाम रखेंगे ताकि ये डिस्काउंट भी दे और इसको कितना परसेंट का लाभ? 20% का लाभ भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इससे जो बात करें, इस जानकारी आपको जैसे तैसे देगा, सिस्टम में नहीं देगा। समझ रहे हैं? सिस्टम में आपको लगाना। सिस्टम हम लोगों का वहां पर क्या है, पहले आप ही बताइए इसको देख करके, ये दुकानदार है कि ग्राहक है? दुकानदार है। तो हम लोग बोलेंगे, देखिएगा यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष नहीं, सवाल को हम केवल लिखे हैं। समझ रहे हैं ना? इस सवाल को हम केवल क्या कर दिए हैं? सवाल लिखे हैं, ये जानकारी यहाँ पर लाए हैं। तो हम लोग अब वहां के अनुकूल सबसे पहले क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया कितना? 450। क्रय मूल्य के बाद लाभ का बात होगा, जो कि यहाँ पर सेकेंड स्टेप में दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लाभ यहाँ से चुन लेंगे कि भाई कितना रुपया में खरीदा है? 450 रुपया में खरीदा है, इसको 20% लाभ पर बेचना है। कितना बिकेगा? इसका विक्रय मूल्य हम लोग निर्धारित कर रहे हैं। हम लोग कहेंगे ये तो आसान है बात है भाई, इस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तक में पढ़ लिए हैं कि 450 रुपया दाम है, इस पर 20% का लाभ लेना, इसका मतलब 120% में बेचना है। तो 12 पंचे 60 के कितना हो जाएगा? सुनना, हाथ में कितना बचा? 6। अब बर्चों का 48 और 6 कितना हो जाएगा? 48 और 6 कितना होगा? 54। 540 रुपया में हर हाल में बिकना चाहिए। 540 रुपया में यदि बिकता है तो आपको 20% का लाभ हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग विक्रय मूल्य अपने से निकाल लेना, सवाल में नहीं दिया हुआ था, मेरा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल देंगे। निकाल लिए। अब इसमें क्या बात होता है? अब बात होता है छूट का। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य का छूट चाहिए, कह रहा हाँ 10% छूट भी देंगे। यदि छूट नहीं दीजिएगा तो इतने लिख दीजिए, इतने बेचिए, लेकिन कहना ना 10% का छूट भी देंगे। हम लोग बोलेंगे अच्छा रुकिए, अब देखिएगा अंकित मूल्य के लिए हम लोग जाएंगे। 10% छूट दे देगा। कितना परसेंट? 10% छूट दीजिएगा तो इसका मतलब कस्टमर से कितना लीजिएगा? कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि हमसे कितना 90% ले रहा है। हम लोग ठीक है, कस्टमर से कितना लेंगे? 90%। आ रहा समझ में? और रुपया में कम नहीं करेंगे, रुपया में कंप्रोमाइज नहीं, इतना से कम होगा फिर आपको 20% का लाभ नहीं होगा। रुपया इतने लेना है। क्या बता रहा समझ में? जैसे हम लोग झुलवा वगैरह पर कभी झूलने के लिए गए हैं, आप लोग देखते हैं, और छोटका बच्चा सबको घोड़ा पर चढ़ा कर हम लोग झुलाते हैं ना, उसका टिकट का दाम है 50 रुपया ही देगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं 40 रुपया ही लीजिए ना, बोलता है ना वो सब ना होगा, 50 रुपया खूब बेसी, खूब हम लोग उसको घिरने लगते हैं, पूरा जिद करने लगते हैं। तो बोलता है देखिए पैसा लेंगे 50 रुपया, ये भले और 2 फेरा बेसी घुमा देंगे। हरा समझ में? 2 फेरा बेसी घुमा देंगे, लेकिन पैसा में कंप्रोमाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रहा है कि रुपया में जानते हैं 540 रुपया से कम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपको 20% का लाभ नहीं होगा, तब समझ लीजिए। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई 10% का डिस्काउंट देना है। कस्टमर को बोलेगा आपसे 90% ले रहा है पैसा परसेंट में, और रुपया में कितना? 540 रुपया। इसका मतलब है कि इस पर जो दाम लिखा हुआ कितना होगा? 100%। बताया था आप लोगों को अंकित मूल्य भी क्या होगा? 100%। ये छूट ना, छूट परसेंट 100%। यहां से जो 100% निकलेगा ये हम लोगों का अंकित मूल्य ही निकलेगा। 540 बट्टे कितना? 90 और गुना कितना? 100। नमस्कार बार में हम लोग कह देंगे इसका दाम जानते हैं कितना? 600 रुपया हो जाएगा। हम लोग कह देंगे उस पर स्टिकर मारिए, इस पर कितना? इसका अंकित मूल्य। कौन मूल्य? अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य कितना आ जाएगा? 600 रुपया। हम लोग उस वस्तु पर 600 रुपया चिपका देंगे। कस्टमर आएगा 10% का डिस्काउंट देंगे, और जैसे ही 10% का डिस्काउंट देंगे 540 रुपया इसका दाम होगा। 540 रुपया में बिकना, 20% का लाभ हो जाना, लाभ हटाएंगे और करेंगे 450 रुपया। सब हम लोग बना लिए। आया समझ में? कोई दिक्कत है? इस बार ये किसके लिए था? दुकानदार के लिए।
अगले बार ग्राहक के लिए दिखाया आप लोगों को सवाल, बना सकते हैं आराम से। कोई डाउट है इसमें? लिख लीजिएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? भारी नहीं लग रहा है इसमें? कोई तरह का इसमें दिक्कत हो तो बोलिएगा आप लोग, इसलिए कि दो चार को सवाल लिए हैं, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। इस टाइप को कम से कम सीखना बहुत जरूरी है। यहां जाने के बाद भी आप लोग इस बात का जरूर प्रयोग कीजिएगा, इसलिए कि इस सब कभी भी आप लोगों के दैनिक लाइफ में प्रयोग में आ सकता है। मान लो दुकानें खोलिएगा, दुकान खोलिएगा तो भाई सब काम हम लोग जानेंगे तब ना, दाम को हम लोग इधर उधर करने का कोशिश करेंगे। दिक्कत हो तो बोलना है। दस परसेंट छोड़ दिया, 10% छोड़ेगा तो 90% है। 90% में लिया और रुपया में कितना लिया के बराबर नहीं लग रहा है इसमें। यहाँ पर 90% बराबर कितना 540, रुपया में इतना ले रहा है, परसेंट में कितना 90% ले रहा है, तो 90% बराबर 540, इसलिए 100%, 1% का मानना है इतना बटे 90। इसे बनाए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से थोड़ा फास्टे कर दिए 100% बराबर। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर आइए तुरंत सवाल बना रखते हैं। बट इधर देखिए, इधर देखना है सब लोग, इधर देखिए, लिख लिए ना, लिखे, अगला नहीं बनाना, इधर देखिए तुरंत में सीख लेते हैं आप लोग। इधर देखना है, ध्यान दीजिए ना। जानते हैं इसमें क्या बात होता है, जानकारी हम लोग जैसे तैसे देता है। परेशानी यहाँ पर है, कभी कभी ठीक जानकारी देगा, कभी कभी उल्टा पुल्टा जानकारी दे देगा, समझ रहे हैं। और इस सब काम को हम लोग करते हैं गांव वगैरह में। जैसे मान लीजिए किसी से मारपीट हो गया, तो अब हम लोग वहां पर क्या होता है कि दो चार आदमी से पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैटर हुआ। जब दो चार आदमी से सब जानकारी हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, चार आदमी से पूछे, चारों आदमी से हम लोग बात करते हैं, उसमें कुछ जानकारी इससे मिला, कुछ जानकारी इससे मिला, कुछ जानकारी उससे मिला, फिर हम लोग अपना दिमाग लगा करके हम लोग वहां पर लगा देते हैं कि ना गलती उसी का होगा, आ रहा समझ में, या गलती इसका होगा। ऐसा कभी देखें आप लोग काम करते हुए? क्या बता रहा समझ में? तो यहां पर भी क्या होगा कि यह जब हम लोग का सवाल वगैरह पूछता है, इसका मतलब यही है कि हम लोग के माइंड को टेस्ट करता है कि जो भी जानकारी था आपको जैसे तैसे दे दिए, अब इसके बाद कैसे आप एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से इसको फिट करते हैं, या आप लोग के माइंड के द्वारा ये डिसाइड करवाता है और खोजता पूछता है एग्जाम में कि आप इस चीज को देख रहे हैं कि नहीं। इसलिए जानकारी हम लोग एक बगल से सिस्टमेटिक ढंग से वो बच्चा वाले क्लास की तरह नहीं देगा। यही पर ऐसे हम लोग का क्या था, करेंगे उनके बाद लाभ देना चाहिए था कि बोलिए। इसके बाद डिस्काउंट का बात तो ऐसा नहीं करेगा, कभी कुछ दे देगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, हम लोग अपने सिलसिलेवार ढंग से। तो रोज नींद आ रहा कि सोच रहे थे आंख बंद करके, नींद भी आना कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा आंख बंद करके सोच रहे थे ना, पिछल का वाला सवाल अगर का सवाल सोच रहे थे कैसे कैसे बनेगा, समझ रहे हैं। हाँ आइए, गलती एकदम मैं कबूल ना, नींद कहाँ, कुछ सोचा ही नहीं कि तो ध्यान लगा रहे थे। क्या बता रहा समझ में? इस हम लोग के माइंड को टेस्ट करता है, इसलिए परेशान इसमें नहीं होना है, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये अगला सवाल पर हम लोग बात करते हैं कि क्या कर रहा है, इस सबको हटा देना। अगला सवाल हम बनाने दीजिए, एक दूसरे बनाने दीजिए ना। आप लोग यहां से जाने के बाद मेहनत कीजिएगा पूरा, यहाँ पर हमको मेहनत करने दीजिए, इसको रहने देते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा याद दिलाइए केवल। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया, लिख ले इस बात को, अभी नया नहीं लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य है, यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग एमपी लिख दें, मार्केट प्राइस ना, उसमें लिखो अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है बोलिए आप लोग, एकदम ठेठ भाषा में, एकदम परेशान नहीं होना है। कर एकदम 50 रुपए निर्धारित किया गया, उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। बट्टा मतलब छूट, कितना छूट दे रहा बोलिए, 20% का छूट दे रहा। ठीक है, अब सुनिए ना, 20% का बट्टा देकर बेच दिया। कह रहा यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो, मतलब 20% का छूट देने के बाद भी उसको लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सवाल कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। सवाल समझे?
आइए ना हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, थोड़ा सपोर्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर है, ग्राहक है ना है। ग्राहक को कितना दाम दिखाया है भाई? 50 रुपया। बोल रहा है इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो कै रुपया में सामान हमको मिलेगा, बिकेगा, ये निकालना है हम लोग। निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए? तो हम लोग यहाँ पर कैसे कैसे निकालेंगे देखिएगा। इसका विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, कितना में बेचिएगा। तो हम लोग करेंगे 50 रुपया दाम है, इसमें से 20% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब कितना परसेंट में बिकेगा? 80%। 80%। चलिए अब होशियार आप लोग हैं, तो हम लोग ऐसे ही सीधे कर देंगे कि 20% मतलब परसेंट मतलब क्या था? प्रतिशत मतलब प्रत्येक सैकड़े में। 100 रुपया में 20 रुपया, तो 50 रुपया में 10 रुपया छूट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 40 रुपया में बिक जाएगा। कह सकते हैं? नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? 20% का मतलब क्या होता है? 100 में ना 20 रुपया छूटेगा, तो 50 रुपया में कै रुपया छूटेगा? अब 25% में कै रुपया छूटेगा? ऐसे भी हम लोग सिधौआ भाषा से बना सकते हैं। वो झरौआ रहेगा, कैलकुलेशन करने के लिए बताएंगे, जानबो करते हैं आप लोग, नहीं जान रहे इस बात को। हम लोग ये देखिए 50 रुपया दाम था, इसमें से 20% छोड़ दिया, तो लिया कितना? अब यहाँ दो बात होगा, यदि पूछे कै रुपया छूटा तो 20% निकालेंगे इसका। यदि बोलेगा कै रुपया इसका देना है, कै रुपया हम लोग कै रुपया में खरीद लिए, हम लोग कह देंगे 80% में खरीद लिए, अर्थात इतना का 80% निकालेंगे तो कितना होगा? 8 पंचे हम लोग कह देंगे 40 रुपया में वस्तु बिक जाएगा। ठीक है, बिक गया ना, विक्रय मूल्य तैयार कर दिए। अब कह रहा इतना में यदि बिकेगा, तो सवाल का कहना है उसको 25% का लाभ होगा। कितना परसेंट का? 25% का। हम लोग बोले रुकिए रुकिए, क्या बोले? 25% का लाभ। इसका मतलब है परसेंट के हिसाब से उसका जानते हैं 125% में सामान बिक रहा है। 25% लाभ ना है, तो 25% लाभ को इसका मतलब 125%, और रुपया में कितना है? वो हमसे 40 रुपया ले लिया, इसका मतलब परसेंट के हिसाब से 125% ले लिया। क्या भाई? उसका 25% इसमें लाभ है। तो हम लोग यहां से जो 100% निकालेंगे, या क्या निकलेगा बोलिए आप लोगों का? 40/125 का गुना क्या होगा? 125 से कितना? 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 8 चौके 32 रुपया जो है क्या होगा इसका? क्रय मूल्य। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर लाभ या हानि से, लाभ से ना निकाले 100%, आ रहा समझ में? लाभ या हानि से 100% निकालेंगे, ये क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। और छूट पर से 100% निकालेंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। आ रहा समझ में? देखने में आपको लगेगा दोनों 100%, लेकिन सवाल क्या कह रहा है उसके हिसाब से काम कर देना। समझ में आया? पहले सवाल से थोड़ा बहुत समझ में आया, इसमें ज्यादा आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अब अगले सवाल पर आप लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कीजिए अपना एफर्ट लगाने का, बाकी फिर बताएंगे, परेशान नहीं होना है। अगला बन गया है, उसके अगला भी जिन जिन लोगों से बनेगा थोड़ा बताइएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा। बना अगला सवाल? हाँ, और लोग बनाइए। प्रेशर में ना आना, एकदम रिलैक्स मोड में बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। लिखे इसको। इसमें जानते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत बात लिख दिया आप लोगों को सिखाने के लिए। सबसे पहला ये बात हम लोग लिखेंगे ना इसमें, ये तो सवाल है लिखे हैं, ये तो ऐसे ही शॉर्ट हो जाएगा, लग रहा है आप लोगों को? ये सब जो काम यहाँ पर दिखा रहा है देखिएगा, ये सब हम लोग यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं 50 का 20 कितना 80%, या हम लोग 50 रुपया में से 20% छूटेगा तो हम लोग कह देंगे 20% का मतलब कितना होगा? 10 रुपया। 40 रुपया में बिकेगा, सीधा हम लोग कर देंगे इसका मतलब है 40 में बिकने पर कितना? 125% का लाभ होगा। इतना बराबर कितना होगा? 40। इसलिए हम लोग कह देंगे 40 बटे कितना? 125, अब गुना क्या आ जाएगा? 100। यही से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 32 रुपया आंसर निकल गया। कारण क्या होता है कि सब जो बात लिखते हैं समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कैलकुलेशन भी एकदम स्पष्ट बाय स्पष्ट स्टेप बाय दिखा देते हैं। ये सब हम लोग स्टेप को शॉर्ट कर देंगे अपने से, और यह सब अपने से ही बेहतर होगा जब हम लोग समझ लेंगे
तो फिर तो अभी शॉर्ट करेंगे फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। अगला सवाल में क्या करा बता दीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देंगे। 15% बट्टा देने के बाद सुनिए यहाँ पर क्या था, अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित, सही है बात है, ये तो हम लोग जानबे करते हैं, अंकित मूल्य पर ना बट्टा देगा, छूट देगा। तो छूट कितना परसेंट बट्टा देता है बोलिए? 15%। छूट 15%, ठीक है। 15% देने के बाद उसको 20% का लाभ हो जाता है। लाभ हो बोल रहा है कितना परसेंट? ठीक है। तो करा वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है सवाल में, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 153 रुपया। तो सवाल में कहता है अंकित मूल्य इसका क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? सवाल समझे? ये लिखे हैं आप लोगों के लिए कि भाई सवाल देखिए लिख दिए, छूट कितना, देखिए उल्टा पुल्टा जानकारी दे रहा है, पहले क्रय मूल्य देता नहीं लग रहा है, तो हम लोग वहां पर हिसाब से सेट करेंगे। क्या दिया? क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो क्रय मूल्य दिया तो हम लोग को इस हिसाब से चलना होगा। इसका मतलब ये दुकानदार के लिए नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य हम लोग यहाँ से उठाएंगे। कितना क्रय मूल्य है? क्रय मूल्य के बाद हम लोग लाभ है के बारे में सोचते हैं, छूट छाट बाद में, पहले लाभ कितना लेना ये बताइए। कितना परसेंट लाभ? इसका मतलब 20% लाभ लेकर के बेच देना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा। समझ में आ रहा है? सीख रहे हैं ना आप लोग? भारी नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ी जानकारी उल्टा पुल्टा देगा, समझ रहे हैं? इस सबसे क्या होता है, हम लोग के माइंड को टेस्ट करता है कि भाई किस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे कहीं पर गए, कहीं पर झगड़ा उड़ा हो गया, फिर कहीं पर वाद विवाद किसी भी चीज में हो गया, हम लोग 2-4 आदमी से पूछते हैं कि क्या बात हुआ, क्या बात हुआ। फिर उस बात को हम लोग मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं, दोनों पक्ष के बात को हम लोग सुनते हैं। कहीं परे पंचायती में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये भी बोल रहा है, अरे तो एक तरफ का बात सुनिएगा ना तो लगेगा एकदम ओकरा मार नहीं करेगा, मार पे लग जाएगा। ऐसा देखें आप लोग, पहले उसको मारिए एकदम। लेकिन जब दोनों के बात को हम लोग समझेंगे तब बात मिलाएंगे, तब हम लोग को पता चलता है कि गलती कहां पर है। समझ रहे हैं? तब आमने सामने हम लोग बात करेंगे। तो बात उसी तरीके सवाल में भी है। सवाल में जानकारी आपको सब दे देगा, क्या मैटर था, किस किस तरीके का सारा बात पता रहेगा। लेकिन पहले कहां पर क्या गलती हो रहा है, किस तरीके से हम लोग सिस्टम में उसको ठीक ठाक करेंगे, ये बात हम लोग को पता नहीं चलता है। वही काम हम लोग यहाँ से देखते हैं कि आप लोग सेट कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसके सीरीज को जानते हैं किसमें भाई? तो डिस्काउंट में सबसे पहले क्रय मूल्य, यदि दुकानदार है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद लाभ, और ये दोनों मिल जाएगा तो विक्रय मूल्य अपने से निकाल देंगे। यहाँ पर है भी, तो चलिएगा हम लोग इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना इसमें है। 153 रुपया में खरीद के लाए हैं, आज बोल रहा है कि कितना परसेंट लाभ लेना? 20%। 20% लाभ लेने का मतलब 120% में बिक जाएगा। बोले कोई दिक्कत है इसमें? इतना का 120% निकाले, एक एक शून्य कटा दीजिए। अब इसके बाद हम लोग विशेष दिमाग एकदम लगाएंगे। 12 तिया 36 करीब 6 हाथ में कितना बचा? 3। अब 12 पंचे 60, 60 3 63 करीब 3 हाथ में कितना बचा? 6। अब 12 कम 12 6 कितना? 18, एक अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब इतना रुपया में इसको हर हाल में बेचना है। 183 रुपया 60 पैसा में हर हाल में इसको बेचना ही बेचना है। इससे कम में बिका तो 20% का लाभ नहीं होगा। लेकिन बोलता है नहीं भाई हमको 20% का लाभ चाहिए। अब क्या बोलता है? बोलता है छूट दीजिए ना। छूट नहीं दीजिएगा? बोले हाँ छूट देंगे। कितना परसेंट छूट देना है? तो छूट तो हम लोग नाटक करते हैं, जानिए ना आप लोग। 15 क्या 50 दीजिए छूट? 50 दीजिएगा तो 50% बराबर इतने रुपया, रुपया में कंप्रोमाइज नहीं होगा। 60% छूट देंगे, ठीक है। 60% छूट दीजिएगा कितना? 40%। 40% बराबर कितना? इतना रुपया, इसलिए 100% बराबर। 90% में छूट नहीं दीजिएगा, दीजिए 90% छूट दीजिएगा कितना? 10%। 10% बराबर इतना रुपया, इसलिए 100%। इसलिए छूट छाट में हम लोग को टेंशन नहीं है। कितना परसेंट का छूट दे रहा था यहाँ पर? कहाँ कहाँ है? 15%। 15% छोड़ देगा तो लेगा कितना? तो हम लोग कह देंगे, देखिएगा अंकित मूल्य के लिए नहीं लेगा इसमें, तो हम लोग कह देंगे 85%। डायरेक्ट लिख दे, यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य के लिए लिखना होगा यहाँ पर 85% पैसा परसेंट के रूप में लेगा। रुपया के रूप में कितना? 183 रुपया 60 पैसा। 6 लिखिएगा 7 लिखिए बाद बराबर आया समझ में? इसलिए हम लोग यहां से कह देंगे 100%, यही ना अंकित मूल्य है। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए आप लोग कितना होगा? 183.6 बटे कितना होगा? 85। और गुना क्या होगा? 100। आ रहा समझ में? पॉइंट उड़ेगा, पढ़ा दीजिए। एक एक शून्य खत्म। 17 पर 5 से कटा दें, 5 से कटाइए ना। 5 से कितना बार में? 17 बार में। अब 5 से 2 बार में और कटेगा। 17 एकम 17, 17 8, 17 8 बोलबे नहीं करेगा। 17 एकम, अब देखिए यहाँ पर 1 पर 3 13 नहीं कटेगा, यहाँ पर शून्य देंगे। 17 8, 108 गुना 2 कितना आ गया? 216। हम लोग कह देंगे इसका दाम जानते 216 रुपया रखिए,
इसका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 216 रुपया। कोई डाउट है इसमें? कैलकुलेशन में दिक्कत है, परेशान नहीं होना है। बाकी काम में कोई दिक्कत है? पूरा स्पष्ट लग रहा है ना कि हम लोग आराम से बना सकते हैं? बना था अगला बनेगा। कैलकुलेशन में फंस गए तो कोई बात नहीं, अगला बनाइए, कोशिश करेंगे। बना दिए, अगला भी। किन लोगों को साफे समझ में ना आ रहा, साफ ऊपर ऊपर जा रहा है, यह भी बताइएगा आप लोग। थोड़ा बहुत लग रहा है, आ रहा है, दिमाग में ठेक रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है। परेशान नहीं होना, जैसे चैप्टर बदलेंगे ना फिर वहां से और मजा आएगा। कल से आए होंगे तो थोड़ा बहुत बात समझ में आता होगा, भाषा समझ में आता होगा। तो काम जो करते हैं ना परसेंट वाला, वही दिमाग खराब कर देता हो। क्या हम लोग जानते हैं परसेंटेजेस सीख रहे हैं, परसेंटेज पूरा हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, परसेंटेज ठीक रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस ठीक हो जाएगा, डिस्काउंट ठीक हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ठीक हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग ठीक कर लेंगे। इसलिए परसेंटेज का काम यहाँ पर हो रहा है। ये सब हम लोग काम पहले सीख चुके हैं, इसलिए परेशान एकदम नहीं होना है। बन गया है, मिटा इसको, तारी नहीं लगा है। अब इसे सब आसान है, सवाल लगा, इसको संभाल ले, फिर आगे दिक्कत थोड़े है। खाली एब्सेंट नहीं कीजिएगा। बन गया, बन गया, बना। कल नहीं आए थे क्या? कहाँ चले गए? दोस्तों चला गया था। बनाए, दिक्कत नहीं हो रहा है? आ गया समझ में? कंडीशन क्लियर हुआ? बन जाएगा ना। किसी भी वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य रहेगा तो कितना डिस्काउंट देकर के हम लोग सब निकाल देंगे, नहीं निकाल दीजिएगा। मिटा इसको। ये सब सवाल, इस सवाल बोर्ड पर लिख देता है आप लोगों को कि भाई इसमें आइए क्या क्या जानकारी दिया, पहले हम लोग देख लेंगे और उसी हिसाब से हम लोग सेट कर देंगे। अगला बनाए सवाल। अगला क्या कह रहा है सवाल जरा बताइए। एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है, इतना मतलब कितना, सुनिए भाई पूछ रहा है, कह रहा इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर, सुनिएगा छूट देगा कितना परसेंट, यही सवाल है। 20% छूट देगा, कितना परसेंट, 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। लाभ का भी बात कर रहा है, कितना परसेंट कमाएगा, बहुत सुंदर। फिर क्या जानते किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना में खरीद के लाया है, 432 रुपया में। सवाल में कहा इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य पूछ रहा है। आइएगा अंकित मूल्य, यहां पर देखिएगा कितना का बात कर रहा है अंकित मूल्य, 1 2 3 4, वहां पर कितना बात है 5 गो। 5 गो में से क्या विक्रय मूल्य जानते हैं, विक्रय मूल्य हम लोग अपने से निकाल लेते हैं, नहीं देगा ना तो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे लाभ यहाँ क्रय मूल्य लिया है तो हम लोग विक्रय मूल्य कितना बिकेगा, हम लोग दोनों तरफ से, चाहे दुकानदार या खरीदार कोई भी रहे, हम लोग आराम से विक्रय मूल्य तक चल जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं दो विक्रय मूल्य नहीं दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपना निकाल लेंगे। क्या समझ रहे हैं? आइएगा अब हम लोग इस पर बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में यहाँ पर जानकारी देख रहे हैं जैसे उल्टा पुल्टा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खरीदार के लिए एक दुकानदार के लिए है, बताइए खरीद के लाया है, कोई सामान खरीद के लाएगा, दुकानदार नहीं लाएगा। चलिएगा अब हम लोग यहाँ पर इसमें 432 रुपया में खरीद के लाया, इतना पैसा लगा दिया है। इसका कहना है कि हमको भाई 25% लाभ चाहिए, तो पहले लाभ है ना, लाभ का ना बात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे आइए ना, तो आप कितना में बेचना चाहते हैं हम जान गए। 432 रुपया इसका दाम है, इसमें कितना परसेंट का लाभ, 25% का लाभ। इसका मतलब 125 बटे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से कितना बार में, 1 बार में 0, यहाँ पर 8 चौक 32, 5 8 पंचे 40 करे, शून्य हाथ में कितना बचा 4। इसका मतलब 540 रुपया में हर हाल में बिकना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। अब यहाँ पर देखिए 540 रुपया में ऐसे बेचेगा तो बिकेगा नहीं, छूट छाट का माहौल चलता है यहाँ पर। अब इसके बाद जानते हैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कहेंगे देखिए पैसा इतने लेना है, पैसा 540 रुपया लेना है। कभी कभी हम लोग जैसे गप उप में फंसाते हैं,
ना, पूरा गप करेंगे तो आपके यहाँ से हम पहले भी सामान ले आते थे, ऐसे भी ले आते थे, वो सब बात सुनेगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब बात सुनेगा। बोलेगा ठीक है, आप हमारा कस्टमर है तो आपको यहाँ से लदवा देंगे, वहां तक पहुंचवा देंगे, स्टाफ जो भी है कपार पर उठा जाओ, वहाँ गाड़ी पर लाद दो, सब करवा देगा। लेकिन बोलेगा पैसा थोड़ा कम लीजिए, नहीं बचता है पैसा, 540 रुपया लेगा। आ रहा समझ में? जैसे इसका बजट गड़बड़ाएगा, ये कम करेगा तो फिर उसका कितना होगा, 25% का लाभ घट जाएगा। आ रहा समझ में? सब बात सुनेगा लेकिन पैसा में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वह आ रहा है तो बात भी यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका 25% लाभ वाला दाम है, इसका मतलब 540 रुपया से 1 पैसा कम में तो खरीद बेचने का कोनो बातें नहीं चलेगा। अब कहता है छूट देना है, तो छूट यहाँ पर कितना परसेंट देगा? यदि 20% छूट दे रहा है तो लेगा कितना? 80%। तो हम लोग नहीं कहेंगे ये सब तो नाटक है, ये छूट दे रहा है, हम लोग बोलेंगे 40% छूट दीजिए ना, ताकि परसेंट लेगा कितना, 60% ले रहा है और रुपया के रूप में तो वही लेगा। 80% छूट दीजिए ना, 20% लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 80% छोड़ रहा है, इसका मतलब 20%, 20% बराबर कितना है? इतना, इसलिए 100% बराबर पूरा एकदम लंबा दाम हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? तो यहां से हम लोग कह देंगे, यहां पर कह रहा है कि 20% छूट चाहिए, बोलेंगे 20% छोड़ देगा तो हमसे कितना पैसा लेगा? 80%। मतलब हम कस्टमर से कितना लेंगे? 80%। आ रहा समझ में? कस्टमर से कितना लेंगे? 80%। और रुपया के रूप में कितना गिनवाना है? दोनों बातिया बराबर है, कहने का स्टाइल दोनों अलग अलग है ना। कस्टमर को बोलेगा आपसे हम 80% ना लिए, बोलता हाँ, और रुपया में कितना? 540 रुपया दिए, तो बोलेगा हाँ। इसका मतलब है 80% का वैल्यू इतना होगा, उस पर प्रिंट कितना लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका 100%, मतलब दाम कितना छपा था? 100%। तो हम लोग 100% का मान कितना होगा? 540 बटे कितना आ गया? 80 गुना 1 सुना नहीं कटेगा? 4 से 2 बार में, 4 से कितना बार में? 4 से कितना बार में? 25 बार में, और 2 से कितना बार में? 27 गुना 25 कितना हो जाएगा? 675 रुपए। इसका मतलब 675 रुपया हम लोग पर प्रिंट रख देंगे, उसका दाम कितना रखे हैं? 675 रुपया आ रहा है। तो हम लोग कह देंगे यही हम लोग क्या निकल गया? अंकित मूल्य निकल गया। बोले कोई डाउट है इसमें? ठीक है, समझ में बना लिए थे? किनका किनका आंसर आ गया था? इतना सारा लोग, ये गलत बात है, ये सब आप लोग आतंक फैला रहे हैं। बैठिए, हाँ, इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। बोले ना समय तीन अब ना है, अब ना है, कपार गर्म हो गया तो अभी ठंड है। कोई दिक्कत है इसमें? सीखे आप लोग? कोई परेशानी है इस सब में? पूरा आसान लग रहा है आप लोगों को? मेन काम हम लोग पहले ही कल सीख रहे हैं हम लोग, क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य, छूट, अंकित मूल्य। अब देखिए 5 गो में से 1 पूछ भी करेगा, 5 गो में से 1 पूछ भी करेगा, और 1 विक्रय मूल्य तो नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो बाकी क्रय मूल्य, लाभ और छूट, यही 3 पर बात चलेगा। कभी क्या कर देगा? अंकित मूल्य, छूट और लाभ देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य, लाभ और छूट देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा। आ रहा समझ में? और कभी कभी यहाँ पर छूट का परसेंटाइल पूछेगा तो वह सभी बताएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग भारी काम कर लिए, इसमें दिक्कत नहीं ना है। आगे डिस्काउंट का कहानी हम लोग एकदम नचा देंगे। हम लोग मिटा इसको, आगे बढ़े, मिटा दें। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा इस पर काम कीजिएगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों का है। दैनिक लाइफ में भी हम लोग इसका कभी कदार प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग, आप लोग देखते होंगे इस छूट के बदले में कोई सामान गिफ्ट दे देगा, यही सब काम करता है। समझ रहे हैं? कोई कोई ऑफर ऊपर निकाल देता है। सब दुकानदार वाले को का अनुमान होता है कि भाई हम लोग इसी तरह में कितना कमाएंगे, उसी हिसाब से कुछ ना कुछ ऑफर वगैरह रख देता है। अगला बताइए, अगला सवाल दें आप लोगों को। सवाल लिखिएगा। एक इत्र की शीशी का, एक इत्र, इत्र परफ्यूम, इत्र, एक इत्र, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 3675, 3675.40, 3675, 3675.40
₹3675.40 है, इतना रुपया है। आप लोग विद्वान हैं। 3675.40 रुपया है, फुल स्टॉप। इसका अंतिम मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य कितना है? सीखते हैं, शर्माते का है। आंख फेर के सीखना है, आंख फेर के सीखना है। पूरा आंख ऐसे हम लोग कर देंगे तो सीखिएगा। और सवाल लिखिए, नेक्स्ट और लिखिए। एक व्यापारी ने बिक्री के लिए एक व्यापारी ने बिक्री के लिए एक व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले समर्थी का लो में कर, सिले डैश सिलाए समर्थी का लो मा कर यो में ए कर, रेडीमेड जिसको बोलते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर, सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की 25% की छूट देने की घोषणा की। 25% की छूट देने की घोषणा की, फुल स्टॉप। घोषणा की, फुल स्टॉप। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? कितनी कमीजें खरीदनी होगी? लिखे। अब यहां पर देखिएगा, पहला सवाल कितना आसान है। सवाल में कह रहा है एक इत्र की शीशी का 15% बट्टा। 15% बट्टा मतलब कितना? छूट 15% छोड़ दिया तो लिया कितना? 85%। और रुपया के रूप में कितना दे रहा बोलिए? 3675 रुपया। कितना रुपया? तो सवाल में कह रहा है इसका अंकित मूल्य कितना होगा। हम लोग बोलेंगे, एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा। 15% छूट के बाद इतना पर बिक रहा है, तो रुपया में इतना, दोनों बराबर ना है। इसलिए यहां से 100% निकाल देंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। इसलिए हम लोग यहां से 100% निकालेंगे, तो यही हम लोग का अंकित मूल्य होगा। कैलकुलेशन कीजिए। 3675 कितना 40 अब बट्टे कितना 85 और गुना क्या हो जाएगा 100। आ रहा समझ में? इसको लगेगा यहां से कितना 100 निकाल दिए क्या आप लोग? निकाले हैं? कितना निकला? 4324। हम लोग कह देंगे 4324 कटा दिए। कट जाएगा आप लोगों से? 5 से कटाएंगे 17 से कटेगा। आ रहा समझ में? तो यहां से कितना 4324 रुपया इसका क्या निकल गया? अंकित मूल्य। इसका मतलब उसके उस पर कितना दाम छपा हुआ था? 4324 रुपया। और उस पर 15% डिस्काउंट दिया तो बिक गया कितना में? 36.75 में। कोई दिक्कत है इसमें? क्या लग रहा था बन जाएगा आप लोगों से? बना दिए थे? बन गया था? बना था? अगला सवाल भी देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा सा बात उसमें कर रहा है, घुमा करके बात कर रहा है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग उस बात को क्या है। लिख लिए? आता है समझ में? थोड़ा बहुत की पूरे आता है। कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता होगा। मिटा इसको, अगला भी मिटा दें, इसको मिटा दें। अगले में क्या कर रहा है बोलिए ना? एक व्यापारी ने बिक्री के लिए
हाँ सुनिए, एक व्यापारी जानते हैं बिक्री के लिए सिले सिलाए मतलब क्या था? रेडीमेड। रेडीमेड वस्त्रों के मूल्य में 25% छूट देने की घोषणा की। बोला कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 25% का छूट मिलेगा। इधर देखिए ना, छोड़िए ना, बनेगा ना बाद में। कितना परसेंट का डिस्काउंट का बात कर रहा है? 25% का छूट का बात कर रहा है, ठीक है। अब जानते हैं, यदि कह रहा है एक खरीदार कहता है 400 रुपये का हमको छूट चाहिए। कितना रुपये का? टोटल 400 रुपये का छूट चाहता है। हम लोग यहाँ पर कुल कितना रुपये का इसको छूट चाहिए? 400 रुपया का हमको छूट चाहिए। बोले रुकिएगा, बात पहले पूरा समझेंगे, नहीं समझेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। और कितना परसेंट का? एक ठो कमीज पर कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है? सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर एक ठो पर कितना? 25% का छूट देता है। और यह कहा जानते हैं, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? एक ठो कमीज का दाम कितना है बोलिए आप लोग? 320 रुपया इस पर दाम छपा हुआ है। और कह रहा है कितना परसेंट का छूट मिलेगा आपको? छूट कितना मिलेगा? 25%। पहले पूरा बात समझेंगे तब हम लोग सवाल बनाएंगे। सब बात हम यहाँ पर अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो 25% का छूट देगा। ये कह रहा टोटल कितना रुपया में? कितना रुपया में? परसेंट में? रुपया में 400 रुपये का छूट चाहिए। और एक ठो कमीज का दाम कितना है? 320 रुपया, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है इसको जानते हैं कितनी कमीज खरीदना होगा? कितना कमीज खरीदना होगा? बोलते जय वो कमीज खरीदना होगा, हम खरीद लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 400 रुपया यहाँ छूट लेकर के जाना है। बोलेंगे रुकिए, ऐसे काम नहीं फरी आएगा। 25% का ना डिस्काउंट दे रहा है। एक कमीज पर कई रुपया छूट हो रहा है देख लें हम लोग। देखिएगा, हम लोग यहाँ पर भाषा में फालतू का बनाते हैं। एक कमीज पर छूट राशि तो 320 रुपया कमीज है। अब यार दो बात होगा, यदि हम लोग इसका 75% निकाल देंगे तो ये पता चलेगा कई रुपया में कमीज बिकेगा, समझ रहे हैं। और 25% निकालेंगे तो कई रुपये का छूट हुआ यह निकलेगा। बात है समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर सवाल को रोकते जैसा बात करते हैं हम लोग। इधर कोई वस्तु 1000 रुपये का, ठीक है, इसमें कितना? 30% का छूट मिल रहा है। कितना परसेंट का? तो इसमें देखिए, इसका 30% निकाल देंगे हम लोग तो 300 रुपया होगा, समझ रहे हैं। 300 रुपया छूट हो गया। 300 रुपया क्या हुआ? छूट हुआ, समझ रहे हैं। और यदि हम लोग इसी 1000 का 30% छूट हो गया तो कितना परसेंट दिए हम लोग? 70%। 70% हम लोग निकाल देंगे तो 700 रुपया होगा। इस 700 रुपया क्या हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो डिपेंड करता है कि कौन चीज मांग रहा है। जो मांगेगा उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो बात समझिए, यदि कह रहा छूट राशि तब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 30% निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? माथों पे ना खराब हो लग। इस सवाल पर नहीं, पूरा बात नहीं सुनते हैं। बोले ना इसको रोकिए, इधर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आ रहा समझ में? यहाँ पर इस बात को समझा रहे हैं। यदि हम लोग 30% निकाल देंगे तो क्या होगा? 300 छूट राशि निकल जाएगा। और 70% निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये विक्रय मूल्य। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ से देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 320 रुपये का कमीज है और छूट राशि खोज रहा है 400 रुपया। तो हम लोग रुकिए, एक ठो कमीज पर छूट राशि कितना होगा? देखिएगा, इतना का 25% निकाले, क्या निकाल रहे समझ में आ रहा है? एक ठो कमीज पर 80 रुपये का छूट हो रहा है। आ रहा समझ में? आप 2 कमीज लीजिएगा, क्या रुपया छूटेगा? 160 रुपया। 3 कमीज लेंगे तो आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं 400 रुपया छूट के लिए कमीज की संख्या में लग रहा है इसमें। यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, बात समझिएगा। यदि 180 रुपये का छूट चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसी बात को हम थोड़ा पढ़ते हैं। यदि 2 कमीज लेना है कितना छूट होगा? 180। कैसे भाई? एक ठो कमीज पर 80 रुपया, 2 कमीज पर क्या होगा? 80 गुना 2 160 हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि हम बोलते हैं कि हमको 180 160 रुपये का छूट चाहिए तो हम लोग 160 रुपये का छूट चाहिए। 160 रुपया में कई गो 80 होगा? बोलिए 2 ठो। हम लोग करेंगे 2 कमीज खरीद लीजिए। कोई बोल रहा है कि ना हमको 240 रुपये का छूट चाहिए, बोलेंगे 240 में कई गो 80 होगा? बोलिए 3 गो। हम लोग 3 कमीज खरीद लीजिए। ये कहता है हमको 400 रुपये का छूट चाहिए। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर 400 रुपया, 400 रुपये का छूट के लिए, यानी कि तो छूट के लिए कमीज की संख्या। क्या समझ में आया आप लोगों को? ये भाषा जो बनाए टाइम पास है, ये सबका काम नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन कभी आप लोग रिविजन कीजिएगा तो उसके लिए यहाँ लिखा देते हैं पूरा 400 रुपया का छूट चाहिए। 400 में कई गो 80 टकिया होगा? बोलिए हम लोग कह देंगे 5 गो कमीज खरीदिए और दौड़ते हुए एकदम घर चल जाइए। कमीज कितना कमीज खरीदवाएंगे? आए समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? इस सब सवाल हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल, इस भाषा खाली, इस हम लोग क्या लिखे हैं, इस जो है ना सवाल का हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, अंक लिखे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो।
सीधा हम लोग कर देंगे एक कमीज का दाम 320, उसका कितना 25% कितना रुपया होगा, 80 रुपया होगा। ऐसे भी 25% 1/4 से नहीं कर देंगे हम लोग, तो 80 रुपया। 8 पंचे 40, 5 कमीज में कहानी फिनिश। लेकिन हम लोग सारे बात को समझ करके भाषा से लिख करके लिखे ताकि आप लोगों को भी दिक्कत एकदम नहीं हो रिवीजन वगैरह करने में। बाकी आप लोगों को सब भाषा का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, जितना शॉर्ट कर सकते हैं सीखने के बाद। कोई परेशानी है इसमें? सीखे? क्लियर हुआ? लिख लेंगे, आज यहीं तक बनने देते हैं। दे दीजिए, टॉपी दे दीजिए। थोड़ा सा आज पढ़िएगा आप लोग डिस्काउंट को, इसलिए आज थोड़ा हम लोग का इंपोर्टेंट टाइप का ये सब सवाल देखना चलो रहता है। सब छोटका सवाल मिलेगा, जो भारी टाइप का था वो हम लोग देख लिए। बाकी थोड़ा बहुत हम लोग मानने वाला जो एक्स मानेंगे, 100 मानेंगे, 200 मानेंगे, इस सब तरह का सवाल होगा, उस सबको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे।